कहानी की शुरुआत में लिहा आइलैंड के बीच का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत से लोग एंजॉय करने के लिए आए हुए थे और यहां पर एक मैरिड कपल भी आया हुआ था जो अपनी फोटो खिंचवाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। तभी यहाँ के दो लड़के एक ब्यूटीफुल लड़की को देखने लगते हैं, जिसके दौरान एक मोटी लड़की इनके सामने आ जाती है, जिसे देख लड़के उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। जिसके बाद लड़की इनके ऊपर केन फेंकती है और वो समुद्र में गिर जाता है, लेकिन तभी कोई इसे वापस लड़कों के ऊपर फेंक देता है और अब सभी लोग समुद्र के नजारे को देख हैरान हो गए थे, क्योंकि इसके अंदर बहुत अजीब सी हलचल होने लगी थी। तभी अचानक से समुद्र के अंदर से सभी वेस्ट बाहर आने लगते हैं, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका पैर जमीन में फंस गया था और तभी एक सी मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है जो लोगों को मारने लगा था और वो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। इसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जिसके दौरान सी मॉन्स्टर एक आदमी के अंदर अपना टेंटिकल घुसा देता है और अब हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन फैलने लगा था। वहीं अब सी मॉन्स्टर मोटी लड़की को घेर लेता है जो इसके भयानक बॉडी को देख घबरा गई थी और अब सी मॉन्स्टर इसे भी मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ इन्फेक्टेड आदमी भी एक मॉन्स्टर में चेंज हो गया था और वो लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद मैरिड कपल यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन तभी सी मॉन्स्टर लड़के को पकड़ लेता है, जिसे देख लड़की काफी परेशान हो जाती है। लेकिन अब लड़का इसे बचाने के लिए इसका हाथ छोड़ देता है, जिसके बाद बाकी लोग लड़की को गाड़ी में बैठा लेते हैं। लेकिन अब सी मॉन्स्टर ने लड़के को मार दिया था, जिसे देख लड़की काफी रोने लगी थी। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे जाती है, जहाँ एक बोट लिहा आइलैंड के नजदीक से गुजर रही थी। तभी अचानक से कोई अननोन चीज इनके तरफ आने लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई होता है जो जानबूझकर रूट को चेंज नहीं करता। इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो नीचे वाली केबिन में चेक करने गया था, जहाँ पर बाकी लोग इसे सरप्राइज कर देते हैं, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और अब कुछ समय के बाद वो बोट से रिटायर भी होने वाला था। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सी मॉन्स्टर बोट की तरफ आने लगा है, जिसके बारे में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था और सब एक दूसरे के साथ एंजॉय करने में बिजी थे। इसके बाद कैप्टन कहता है कि मैंने इस बोट पर अपनी बहुत ज्यादा लाइफ को बिता लिया है, लेकिन मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। यह सुनकर इसका बेटा बोयांग कहता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं इस बोट को बहुत अच्छे से संभालूंगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। यह सुनकर कैप्टन कहता है कि तुम भले ही मेरे बेटे हो, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैपेबिलिटी की बात आती है तब उसके अकॉर्डिंग जिनडोंग कैप्टन के लिए बेटर कैंडिडेट है। जिस बात को सुनकर सभी इसके तरफ देखने लगते हैं और बोयांग भी बहुत दुखी हो जाता है। इस पर डोंगबेई कहता है कि हम अपने नए कैप्टन को जरूर सपोर्ट करेंगे। तभी जिनडोंग कैप्टन से कहने लगता है कि बोयांग फिर भी मुझसे आगे है, इसलिए उसे ही नया कैप्टन बनाना सही होगा। लेकिन अब इस बात को सुनते ही बोयांग इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और इसके साथ में फाइट भी करने लगता है, जिसके बाद बाकी लोग बोयांग को समझाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच डेलोंग अपने भाई को कॉकपिट में भेज देता है, जहाँ पर अचानक से कोई चीज इसके ऊपर गिरने लगती है। इसके बाद लोंग जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है, सी मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है और अपने टेंटिकल को इसके मुंह में घुसा देता है, जिसके बाद इन्फेक्शन इसके अंदर फैलना शुरू हो जाता है और सी मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लोंग हेल्प के लिए इमरजेंसी सिग्नल को ऑन कर देता है, जिसे देखते ही डेलोंग तुरंत यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अब लोंग बिल्कुल इसके सामने खड़ा हो गया था और वो अचानक से इसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन इसी वक्त जिनडोंग आकर लोंग को दूर कर देता है और फिर बोयांग उसे रोकने जाता है, लेकिन लोंग इसे दूर फेंक देता है, जिसे देखते ही जिनडोंग तुरंत उसकी हेल्प करने जाता है। यह देख बोयांग इसे रोकता है और लोंग को जाल में पकड़ने का प्लान बनाता है। इसके बाद लोंग जैसे ही इनके ऊपर हमला करने आता है, दोनों इसको जाल में कैद कर लेते हैं। लेकिन अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था इसके साथ क्या हुआ है और अब डेलोंग भी काफी दुखी हो गया था। तभी कैप्टन डॉक्टर सेन से लोंग की बॉडी को चेक करने के लिए कहता है, जिसके बाद डॉक्टर सेन लोंग की बॉडी में से इंजेक्शन से कुछ निकालती है, जिसके बाद पता चलता है कि यह तो पैरासाइट है, जिसे सुनकर जिनडोंग हैरान हो जाता है। तब सेन बताती है कि ये पैरासाइट इंसान की बॉडी में जाने के बाद 1 सेकेंड में हजारों अंडे दे सकते हैं, जिसके बाद वो इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने लगते हैं और उसके बॉडी को भी म्यूटेट कर सकते हैं। यह सुनकर जिनडोंग इसे ठीक करने का तरीका पूछता है। तब सेन इसको एक ड्रग दिखाती है, जिसकी मदद से इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अभी इसे इंसानों पर टेस्ट नहीं किया गया था। इसी बीच याओनिंग लोंग के साथ में सेल्फी लेने लगती है, जिस बात से डेलोंग इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर बाकी लोग दोनों को समझाने लगते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि लोंग जाल से फ्री हो गया है, जिसके बाद सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। यह देख जिनडोंग बाकी लोगों
लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो